सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। व्रतानां व्रतपति व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। गत कक्षा में हमने पढ़ा था कि शतानंद जी ने पूरे विस्तार के साथ श्री राम लक्ष्मण को विश्वामित्र जी के तप के बारे में, उनके पिछले जीवन के बारे में पूरा विस्तार से बताया। और जैसे ही उनका विराम हुआ विश्वामित्र जी को ब्रह्मत्व की प्राप्ति होने के पश्चात, क्योंकि उन्होंने इतनी लंबी जो तपस्या की वो किसकी प्राप्ति के लिए की? ब्रह्मत्व की प्राप्ति के लिए, ब्रह्म ऋषि बनने के लिए। ब्रह्म ऋषि मतलब जिसको ब्रह्म की प्राप्ति हो गई, ब्रह्मत्व की प्राप्ति हो गई। और ब्रह्मत्व की प्राप्ति ये बुद्धिगत नहीं है, व्यवहारगत है। क्योंकि बुद्धिगत तो ये पहले से भी बहुत ज्यादा विद्वान थे, पर इनके जीवन से हमें क्या पता लगा? ब्रह्म ऋषि बनना बुद्धिगत नहीं है। ब्रह्म ऋषि कैसे बना जाता है? व्यवहार की दृष्टि से बना जाता है ब्रह्म ऋषि, न कि ये पुस्तकें बांच के और न कि केवल शास्त्रों को याद करके। तो ये हमारे लिए सुविधा हो गई, क्योंकि जो लोग, कुछ लोग ऐसे हैं ना जिनको रामायण या दर्शन, उपनिषद, वेद पढ़ने का तो अवसर मिलता नहीं है, वो गुरुकुल में रहते नहीं है, अपने घरों में रहते हैं वो तो उनको ब्रह्मत्व की प्राप्ति कैसे हो? फिर अगर ये बुद्धिगत होता तो वो तो वंचित ही रह जाते ब्रह्मत्व की प्राप्ति से। तो इससे ये पता लगा ये बुद्धिगत नहीं है ब्रह्मत्व की प्राप्ति, ये व्यवहारगत है। व्यवहार में उतारना पड़ता है। जब तक इनके व्यवहार में उतरा नहीं तब तक ये ब्रह्म ऋषि बने नहीं। इनके पास बहुत संपत्ति भी थी, इनके पास बहुत सेना आदि की पावर भी थी, ये बहुत पढ़े लिखे भी थे, फिर तपस्या भी बहुत की। तो केवल बाहर की वस्तुओं से ब्रह्मत्व को प्राप्त नहीं किया जा सकता, यहाँ तक कि बहुत जप तप आदि के द्वारा भी उसको प्राप्त नहीं किया जा सकता। इन्होंने बहुत तप किए, तो इनको दूसरी दूसरी उपाधियां तो मिलती गई तप से, महर्षि की, राजऋषि की, ऋषि की। लेकिन जब इन्होंने ये व्रत लिया कि अब मुझे एक बार भी किसी को शाप नहीं देना, किसी से गुस्सा नहीं करना, किसी से झगड़ा नहीं करना, लड़ाई नहीं करनी, और फिर उसको ऐसा संकल्प करके उसको निभाया। देवताओं ने अनेक विध परीक्षा ली उसकी, तो परीक्षा होना बहुत जरूरी है। आप सारे परीक्षा से बचे हुए और आप बोलते हो परीक्षा नहीं देंगे हम। परीक्षा के बिना तो विश्वामित्र जी को भी बात बनी नहीं, उनकी भी। आप कहते हो हम तो तपस्या करेंगे, परीक्षा नहीं देंगे। तो तपस्या उन्होंने खूब कर ली थी, लेकिन बिना परीक्षा दिए वो बने नहीं ब्रह्म ऋषि। परीक्षा
जीवन वाली तो बहुत ही जरूरी है, पेपर वाली कागज वाली चाहे दें या ना दें उसकी एक अलग बात है, लेकिन जीवन वाली परीक्षा से कोई बच सकता नहीं है। और वो वाली परीक्षा कागज वाली परीक्षा से करोड़ों गुना ज्यादा कठिन है, वो देनी पड़ती है सबको। तो जब इन्होंने उस परीक्षा को पार कर लिया, उसको पास कर लिया, सब देवजनों को प्रसन्न कर दिया, अपने मन से भी व्यक्ति पास ही मानता अपने आप को, पर यहाँ पर मार्किंग अपने हाथ में नहीं है। व्यक्ति कहता है मैं तो बिल्कुल ठीक करता हूँ, अब दूसरे लोग खुश ना हो तो इसमें मैं क्या करूं। गुरुजन यदि खुश नहीं होते हैं तो इसमें हमारा दोष थोड़ी है, गुरुजनों के अज्ञान का दोष, हम क्या करें। तो इन्होंने ये भी ऐसे सोचते थे, ये तो ब्रह्मा को भी ऐसे बोलते थे कि देखो इनको पता ही नहीं मैं कितना तपस्वी हूँ, ये आए और मेरे को महर्षि की उपाधि दे के चल पड़े, इनको कुछ पता ही नहीं, उनसे भी झगड़ा करते, इनको भी ऐसे ही लगता था। ये भी एक चेतना का स्तर है कि जब हमें अपने गुरुजन ही अल्पज्ञ लगते हैं, उनको हमें लगता है कि इनको क्या पता, जीते तो हम हैं ना, तो हम कितने महान हैं, हम कितने ज़्यादा सेवा परायण हैं, हम कितने ज़्यादा सहनशील हैं, हम क्या क्या करते हैं वो इनको क्या पता, हम कितनी उपासनाएं करते हैं, हम कितने मंत्र पाठ करते हैं, कितनी माला जपते हैं, इनको क्या पता। ऐसे हमें लगता, ऐसे उनको भी लगता था, विश्वामित्र को भी, भाई इनको नहीं पता है, इनको अच्छा नहीं लगता है तो ना लगे, ना लगता तो ऐसे हम कह तो सकते हैं, लेकिन हमें वो प्राप्त तो नहीं होगा, क्योंकि डिग्री देने का हक तो गुरुजनों को ही है, हमारे हाथ में नहीं है। तो इनको जब तक ऐसे लगता रहा, इनको ये था कि ये जो है महर्षि वशिष्ठ, ये तो कभी दे सकते नहीं मेरे को डिग्री। लेकिन अंतिम पुष्टि किससे हुई? वशिष्ठ से ही हुई, अंतिम, देवों के भी बाद। और पहले उसको अपना दुश्मन समझते थे ये। तो आचार्य को भी जब तक शिष्य का जन्म नहीं होता है तब तक वो दुश्मन ही समझता है। दुश्मन मतलब उस रूप में तो नहीं समझता है जैसे वो समझते थे झगड़ा आदि, तो पर उसको ये ही लगता है कि इनको क्या पता मैं कितनी तपस्या कर रहा हूँ, और ये हो ना हो मैं अपनी तपस्या से खुश कर लूंगा भगवान को। और भगवान तो वो ही भगवान है, तो खुश किसको करना पड़ा लास्ट में? विश्वामित्र जी को, वशिष्ठ को ही खुश करना पड़ा, तभी उनकी पूरी हुई शिक्षा दीक्षा। और जब इन्होंने मतलब अपने आप को इतना व्रतों में बांध लिया तो उनके मन में तो दुराग्रह था ही नहीं, उन्होंने तुरंत स्वीकार कर लिया, उन्होंने आकर के वरदान दे दिया। तो पात्रता होते ही देखो, हमें केवल पात्रता की प्राप्ति के लिए अपनी तरफ से हम काम चलाऊ काम ना करें। हम जो भी काम करते हैं, क्योंकि लक्ष्य हम सब का क्या है? ब्रह्मत्व की प्राप्ति। हर मनुष्य मात्र का लक्ष्य वही है, चाहे वो वाणी से बोलता है चाहे नहीं बोलता है, चाहे वो सन्यास लेता है, ब्रह्मचारी रहता है, चाहे वो अपने घर गृहस्थ के काम, फैक्ट्री बिजनेस के काम निपटाता है, कुछ भी करता है, पर अंदर से डिमांड हर व्यक्ति की वही है, ब्रह्मत्व की प्राप्ति। और वो होगा व्यवहार से। तो व्यवहार से वो होगा तो हम करें कैसे व्यवहार फिर जिससे वो प्राप्त हो? व्यवहार ऐसे करें कि अपनी तरफ से कभी भी काम चलाऊ काम ना करें। बहुत बड़ी बात है ये। अपनी तरफ से काम कैसा करें? सुंदरतर सुंदरतम, इससे सुंदर कोई हो नहीं सकता, ऐसी कोशिश करके काम करें हर काम को। कक्षा में बैठ के पाठ पढ़ रहे हैं तो पाठ कैसे पढ़ें? सुंदरतम मतलब, सुंदरतम का मतलब क्या हुआ? पाठ कैसे सुंदरतम पढ़ सकते हैं, कैसे काम चलाऊ पढ़ सकते हैं, कैसे मीडियम पढ़ सकते हैं? पाठ पढ़ने के कई सारे तरीके हैं ना, तो कौन कौन से हैं बताओ? तो क्या बिना एकाग्रता और बिना स्थिरता के भी पढ़ा जा सकता है? नहीं पढ़ा जा सकता। तो फिर क्या अंतर हुआ? हाँ जी,
आप लोगों में से बताओ, उसमें भी बोल सकते हैं। क्या होता है सुंदरतम पाठ पढ़ने का मतलब? उसको सुंदरतम का मतलब होता है पढ़ करके उसको जीवन में उतारना, जीना। बात अभी पढ़ने की हो रही है, जियोगे तो फिर बाहर जाके। मैंने कहा हर काम यदि आप पढ़ भी रहे हैं तो कैसा पढ़ें, काम चलाऊ ना पढ़ें। एक होता है काम चलाऊ पढ़ना, एक होता है मीडियम, एक होता है सुंदरतम। सुंदरतम का मतलब क्या है? और दे दो पीछे, कोई और बताएगा तो अनिरुद्ध जी को दो। सुंदरतम यानी जो पाठ चल रहा है ना, तो उसका जो शब्द का अर्थ पता होना चाहिए और एकाग्र चित्त से श्रवण करना चाहिए। और इतना बहुत। हाँ जी, उनको दो, जयशंकर जी को। कैसा कैसा पाठ हो सकता है, कितने तरह का? पाठ एक तो खुद पढ़ना और पढ़ाने जो पढ़ाते हैं उनका ध्यान से सुनना, अर्थ भावना सहित। कितने तरह का पाठ हो सकता है यहाँ बैठ करके? कितने तरह से पढ़ सकते हैं आप पाठ को? पाठ तो एक तो ध्यान से भी पढ़ सकते हैं, कोई इसे बिना ध्यान से भी बिना ध्यान से कैसे? माने पढ़ेंगे लेकिन उनका अर्थ भावना सहित ध्यान ना देके खाली उसका अर्थ को ना जानकर खाली जैसे रट जाना, जैसे बोलते हैं रटना। और दो आचार्य जी को, उधर तो ना। हाँ हाँ जी। जी दीदी, पहले तो ध्यानपूर्वक श्रवण करना, फिर उसके बाद मनन करना, फिर उसका निधिध्यासन करना। तीनों काम यही करोगे क्या? मैं तो कह रही हूँ जब जिस काम को करो सुंदरतम करो। तो इस समय तो आप पढ़ाई कर रहे हो, तो पढ़ाई को कैसे सुंदरतम किया जा सकता है, कैसे सुंदरतर हो सकता है, कैसे सुंदर हो सकता है, कैसे निम्न हो सकता है? तो पढ़ते तो आप लोग ही हो, तो अपनी अनुभूतियां बता दो। किस दिन आपका निम्न होता है, कब सुंदर होता है, कब सुंदरतर होता है, कब सुंदरतम होता है? जब अपने अनुसार कोई रुचिकर विषय होता है तो अपने आप ही उसमें मन एकाग्र हो जाता है। अच्छा, तो इसमें मतलब कुछ विषय ऐसे भी हैं कि जो फालतू से ही हैं? फालतू तो नहीं, हाँ। लेकिन कभी कभी एकाग्रता नहीं हो पाती है। क्यों? वो उस दिन शायद ध्यान पूर्वक हम नहीं पढ़ते, या फिर उसमें मन थोड़ा सा उस दिन राजसिक या तामसिक वृत्ति में रहता हो। इस वजह से कभी कभी जो है वो यानी अच्छे प्रकार से ध्यान पूर्वक पढ़ नहीं पाते हैं। तो जब ध्यानपूर्वक नहीं पढ़ पाते, राजसिक तामसिक मनस्थिति होती है, वो पाठ कौन सा है? वो तो निम्न स्तर का है। अच्छा, फिर उससे ऊपर उठो, सुंदरतम तक पहुंचो। हाँ, सात्विक पाठ तो बस यही है कि जो यानी हमारे चित्त में रहना चाहिए, वो बातें जो आप पढ़ा रहे, जो अच्छी बातें हैं वो हमारे चित्त में स्थिर होना चाहिए। अच्छी बातें मतलब अच्छी क्या, बुरे भी हैं क्या इसमें? सारी अच्छी ही हैं। क्योंकि सब कुछ तो ग्रहण कर नहीं सकते, सबकी अपनी अपनी एक बौद्धिक स्थिति है। तो उसमें यानी जिनको जो बात हजारों बातों में से जो जिनको जो बात सार रूप में समझ में आ गई, उसको वो अच्छा, बाकी निस्तार समझ के यहीं फेंक देते हो। ठीक, ये तो मेरे को आज ही पता लगा कि आप तो केवल सार सार चुनने वाले हंस हैं, परम हंस। मैं तो सोची कि पूरा का पूरा सुनने वाले हैं आप, मतलब 1000 में से एक बात सुनते हैं आचार्य जी। तो 1000 में से एक बात सुने, ये कौन सा पाठ है? सुंदरतम? नहीं, सुंदरतम तो नहीं कर सकते, केवल सुंदरतर है ये। अच्छा, सुंदरतर है ये। और सुंदर कौन सा है तब? 1000 में से एक बिना सुने वो सुंदर, पूरा का पूरा इधर न ममा बोल दें तो सुंदर। 1000 में इसको एक ले लें तो सुंदरतर, और 2 ले लें तो पीछे दे दो। हाँ जी, आप भी बताओ। जी ओम पाठ जी। पढ़ने वालों इधर भी पूछती हूँ, मतलब ऐसे बोलती रहती हूँ कि जब जो काम करें उसको सुंदरतम करें। क्यों उधर क्यों खिसका रहे हो? आपका भी नंबर आएगा, आप भी पढ़ते हो। हाँ जी।
जी ओम दीदी जी। जागरूक सारा प्रैक्टिकल तो है ये। बाकी विद्याओं में और इस विद्या में क्या अंतर है? जैसे मैथ्स, साइंस, इंजीनियरिंग आदि जो विद्याएं हैं उनमें और इस विद्या में क्या अंतर है? बाकी जो विद्या है वो बाद में प्रैक्टिकल करने हाँ, की है। उनका प्रैक्टिकल बाद में होता है। और ये- इंजीनियरिंग यहाँ पढ़ी तो पुल यहाँ थोड़ी बनाओगे, कहीं बाहर जाके बनाओगे पढ़ाई के बाद। साइंस यहाँ पढ़ी तो किसी का ऑपरेशन यहाँ थोड़ी करोगे, डॉक्टर बन के बाहर करोगे। और ये वाली विद्या ऐसी है, अभी पढ़ते हुए अभी प्रैक्टिकल, इसी समय। ऐसे नहीं कि अब तो केवल सुन लिया कि ब्रह्मत्व की प्राप्ति के लिए जो काम करें उसको सुंदरतम करना पड़ेगा, तब जाके ब्रह्मत्व की प्राप्ति होगी। तो अब ये तो साथ ही साथ होता है। तो बताओ आप क्या समझे, क्योंकि आप इस समय पाठ पढ़ रहे हैं, तो पाठ कितनी तरह के होते हैं? ओम दीदी, जागरूक अवस्था में पढ़े तो सुंदरतम बोल सकते हैं उसको, पाठ को। अच्छा, आलस, प्रमाद, निद्रा आए कभी जाती रहती है से, तो एक दो प्रकार का पाठ हो गया, एक जागरूक अवस्था में, एक आलस प्रमाद में। तो मैंने तो 3 बोले कि सुंदरतम पढ़ो। जी। तो सुंदर आप सुंदर किसको कहते हो, सुंदरतर किसको कहते हो, सुंदरतम किसको कहते हो? सुंदरतम जो पूर्ण जागरूक अवस्था में पढ़े ध्यान पूर्वक। हाँ, वो तो सुंदरतम। जी। तो ऐसा कब कब पढ़ते हो और उससे अतिरिक्त कब कब पढ़ते हो आप? आज वाला पाठ कौन सा है? आज सुंदरता रहे। सुंदरतर है। अच्छा, सुंदरतम में क्या बात आ गई आज? सुंदरतर क्यों है, सुंदरतम क्यों नहीं है, बताओ। आज काफी दिनों के बाद कक्षा शुरू हुई है ना, इसलिए थोड़ा या एकाग्रता नहीं बन रही उसके ऊपर। एकाग्रता बन नहीं रही है, तो एकाग्रता बनाना तो अपने ही हाथ में है। तो एकाग्रता नहीं बन रही, इसलिए आज का काम हो गया हमारा सुंदरतर। एकाग्रता न बनाना, ये तो सुंदरतर का, ये तो सुंदर की श्रेणी में भी नहीं आएगा। एकाग्रता नहीं बनेगी तो वो तो प्रमाद की श्रेणी में जाएगा। तो प्रमाद जब तक है तब तक वो सुंदर के उसमें तो आएगा ही नहीं। तो इसके पीछे कारण क्या है? आप कह रहे हो ना कई दिन में कक्षा हुई, तो कितने भी दिन में कक्षा हो तो हमारा मन क्यों ना लगे उसमें, इसके पीछे कारण क्या है? जाते जाओ, कारण इसके पीछे जाते जाओ, क्यों ऐसा, क्यों चित्त एकाग्र क्यों नहीं? जैसे पहले इस समय दूसरे कार्य में लगते थे हम, तो उधर ध्यान हो जाता था। तो अभी तो इससे ये पता लगा कि स्वाध्याय जो बताया है वो बहुत जरूरी है चित्त को एकाग्र करने के लिए। कुछ दिन जब स्वाध्याय का अभ्यास छूट जाता है तो मन कैसा हो जाता है? प्रमाद युक्त, आलस्य युक्त। एक रूटीन जो बनी रहती है, इससे ये पता लग रहा है ना। तो जो ऋषियों ने कहा स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम मां प्रमद, तो हमें अपने चित्त की स्थिति से पता लगता है। तो अब हमें क्या पता लगा कि हमें सुंदरतम पाठ पढ़ने के लिए क्या क्या करना चाहिए? एक तो उस काम को रोज करना चाहिए, सातत्य उस कार्य का। किसी कार्य में, किसी भी काम की बात है, ये केवल पाठ की बात नहीं है। एक जो फार्मूला है वो एक इक्वेशन हर जगह फिट होती है। किसी भी काम को सुंदरतम बनाने के लिए जो आपके यहाँ से निकल के आए सूत्र, वही मैं बता रही हूँ। मैं इसीलिए तो पूछ रही हूँ आप सबसे, प्रैक्टिकल आदमी करेगा कैसे? खुद से निकल के आनी चाहिए वो चीज। किसी काम को निरंतर करते रहते हैं तब जाके उसमें परफेक्शन आता है। रोज रोटी बनाते बनाते सुंदरतम रोटी बनाना सीख जाओगे। रोज जो व्यक्ति योग करता है, करते करते सुंदरतम योगासन करना सीख जाएगा। रोजाना जो व्यक्ति कोई लेख लिखता है, लिखाई लिखते लिखते एक दिन सुंदरतम लिखने लग जाएगा। जो रोजाना दौड़ता है वो एक दिन सुंदरतम धावक बन जाएगा। जो रोजाना हारमोनियम बजाता है एक दिन सुंदरतम वादक बन जाएगा वो।
तो एक सूत्र क्या निकल के आया, हमें ब्रह्मत्व की प्राप्ति करनी है। और ब्रह्मत्व की प्राप्ति क्या है, व्यवहारनिष्ठ। और व्यवहारनिष्ठता का मतलब क्या है, जब जिस काम को करें तो काम चलाऊ ना करें, कैसा करें, सुंदरतम करें। तो सुंदरतम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उस कार्य का सातत्य, ये निकल के आया। दूसरा, एक तो ये निकला कि कई दिन से पाठ छूट गया इसलिए आज उतना मन नहीं लग रहा है। और बताओ, और भी बहुत निकलेगा, खोदते जाओ नीचे से पानी आएगा। हाँ जी, इधर से बताओ, और क्या कारण है सुंदरतम न होने का, क्या कारण है? ओम दीदी प्रणाम। अगर हम अपने ही जीवन में देखें तो अभी मेरे मन में आया है कि सुंदरतम का जो लेवल है वो अभी तक हमने टच ही नहीं किया। आपको क्या पता आपने टच किया कि नहीं, आपको तो जानकारी नहीं है। आप उसमें खो मत, कल्पनाओं में, प्रैक्टिकल रहो। जैसे वो प्रैक्टिकल हैं, आपका पाठ में मन लगता है नहीं लगता है, क्यों, उसका कारण क्या है? उतना अभ्यास नहीं किया कि मतलब वो तो हो गया, अभ्यास वाला तो एक हो गया, कुछ और उससे आगे। और उस संकल्प के साथ पढ़ने बैठे भी नहीं कि आज जो पढ़ा है उसको शब्दशः पूरा पढ़ते समय ही वो पूरा मन में बैठ जाए। तो दूसरा यह है कि किसी काम को करने का संकल्प ही ना होना कि हमें इस काम को सुंदरतम करना है, ये संकल्प ही नहीं है व्यक्ति का, तो होगा कैसे? तो दो कारण अपने नोट करते जाओ, तब तुम्हारे काम आएंगे। और क्या कारण होता है किसी काम को सुंदरतम न बनने का? संकल्प ही नहीं है, पहली बात। सातत्य नहीं है, कभी करते कभी नहीं करते। दूसरी बात, जी बोलिए। तीसरा, हमें सुंदर बनने के लिए प्रतिदिन श्रवण करना पड़ेगा थोड़ा थोड़ा। जैसा पेड़ का पत्ता बढ़ता है हर दिन, वैसे भी हम हर दिन सुंदर बनने के लिए कोई भी जो संदर्भ है हमारे सामने, तो उसका संदर्भ आप दूसरी जगह मत जाओ, आप एक ही कर्म पे निष्ठ रहो, जो सुंदर पढ़ाई वाले पे। हाँ, हमारा पाठ सुंदरतम कैसे सुंदर बनने के लिए हम प्रतिदिन इसका अभ्यास करना पड़ेगा। प्रतिदिन से अभ्यास करना पड़ेगा सुंदर बनने के लिए। प्रतिदिन? हाँ, क्या, आगे बोलो ना। उसका अभ्यास करना पड़ेगा, प्रतिदिन श्रवण करना पड़ेगा, श्रवण करना पड़ेगा। अभ्यास तो हो लिया ना, उसको नहीं दौड़ाना। अभ्यास तो हो गया, एक सातत्य बने रहना, अभ्यास करना एक ही बात है। संकल्प दो। और बताओ, आपका पाठ पढ़ना आज सुंदरतम क्यों नहीं है, कारण क्या है? उधर दो माता को पीछे। जो है उसको देखना है, ज्यादा फिलोसफी में खो मत। जितने जमीन पे रहोगे उतना आपको हल निकल आएगा, और नहीं तो ऐसे ही घूमते रहोगे केवल बातों में। हाँ ओम, मेरे को जो अपना बता रही हूँ मैं कि किसी टाइम कोई विचार घर का चल रहा होता है और मैं यहाँ कक्षा में होती हूँ, तो किसी उस दिन वो मैं कार्य मेरा मतलब सुन कक्षा में मैं उपस्थित होती हूँ। क्यों होता है ऐसा? जब घर में का कोई और विचार माइंड में चल रहा होता है। और क्यों चल रहा होता है घर में माइंड? घर का विचार क्यों चल रहा होता है? ये मेरी अपनी कमी के कारण ही आता होगा, आता है जहाँ तक है। और नहीं, क्योंकि आपने जो घर का काम था उसको निपटाया नहीं। अगर पहले ही पूरा आप करके आते तो यहाँ विचार क्यों आता? तो कारण क्या हो गया, इससे पिछला काम भी हमने परफेक्ट नहीं किया। इसलिए एक काम यदि परफेक्ट नहीं होता है तो उससे अगला भी परफेक्ट नहीं हो सकता है। और दूसरा, यदि मैं पहले इसको समझो माता। हाँ हाँ, अगर आपने इस समय पाठ परफेक्शन के साथ नहीं पढ़ा तो इससे अगला काम भी आपका परफेक्ट होने वाला नहीं है, सुंदरतम होने वाला नहीं है। इसलिए सुंदरतम की शुरुआत कहाँ से करें? तो हर काम को, जो भी पहले काम घर में काम करें वो पूरा ही करना है। घर में जो काम आप कर रहे थे, जो आप अधूरा छोड़ आए, या तो सफाई नहीं करके आए, या तो गैस पे दूध बिखर गया था उसको गैस को पोंछ के नहीं आए, या तो फिर आपने पोंछा तो जल्दी जल्दी लगा दिया था पर उसको पानी में निचोड़ के सुखा के नहीं आए। इसका कारण क्या, क्यों नहीं हुआ वो काम? वैसे तो मेरा हो जाता है, पर जब कभी अचानक यहाँ कक्षा में आता है ना, या दीदी की कक्षा है, मेरा अपना क्योंकि ही कारण। आप उस दिन लेट उठे। नहीं, मेरा ये नहीं होता।
मेरी अचानक कक्षा के कारण होता है। जिस दिन ये होता है ना, एक दो बार हुआ है कि आज कक्षा मालूम नहीं होते नहीं हो रही है, और अब 9:15 बजे कक्षा है, तो मैं तो जैसा हमने अपना माइंड सेट बना रखा था कि मुझे ये काम 12 बजे तक करना है, हाँ। और पता लगा कि अभी हाँ। फिनिश करना है। हाँ। ये एक कारण मेरा हो गया। तो ये कारण है। और उसमें अनंत कारण निकलेंगे, और हर व्यक्ति के अलग अलग निकलेंगे कि इस काम से पहले वाला काम हमारा यदि परफेक्ट नहीं हुआ तो हमारा ये काम भी परफेक्ट नहीं होगा, और इस काम के परफेक्ट न होने से इससे अगला भी नहीं होगा। तो अब पिछले पे जाओ कि वो क्यों नहीं हुआ, तो उसके सबके अलग अलग निकलेंगे। या तो वो व्यक्ति लेट उठा, या तो उस व्यक्ति ने उठ के ध्यान नहीं किया, या तो उसने व्यायाम नहीं किया, या तो उसने प्राणायाम नहीं किया, या तो उसके शरीर में कोई व्याधि है, या तो उसके शरीर में कोई आलस्य प्रमाद है। क्यों है वो? तो भाई जिसको तो अपना जीवन सच में ही ब्रह्मत्व की प्राप्ति के लगाना है ना, वो तो बाल की भी खाल उधेड़ के देखेगा कि इसके पीछे कारण क्या है, और उसको प्राप्त हो जाएगा। विश्वामित्र जी को प्राप्त हो गया, सबको प्राप्त हो सकता है। लेकिन हम उसके कारण को नहीं देखते। हमने यहाँ सुन तो लिया कि हमें हर काम को काम चलाऊ नहीं करना है, पर हम 99% काम को काम चलाऊ ही करते हैं। व्यक्ति ने वैसा स्वभाव बना लिया। झाड़ू मार रहे हैं तो काम चलाऊ मार दो, ठीक है, किसी दिन कर लेंगे, संडे को कर लेंगे विशेष सफाई। क्या पता संडे तक आप बचोगे कि नहीं। और ये आज वाला जो संस्कार है ये तो बन जाएगा ना आपका काम चलाऊ। आज तो सुंदरतम संस्कार नहीं ना बना, तो इसलिए संडे तक पेंडिंग मत डालो अच्छे काम को, अभी करो उसको 100% परफेक्शन के साथ करो। बोले ये जो बड़े हैं इनके साथ बातचीत कैसे करें? बोले ठीक है, जब कोई बाहर के व्यक्ति होंगे तब इनके साथ खूब अच्छा से व्यवहार करेंगे, एक वो दिखाएंगे कि हम कितने ज्यादा सभ्य हैं, सुसंस्कृत हैं। ऐसे तो कैसे भी कर लो, आप अपने घर में ही तो बैठे हैं। तो जब बाहर के कोई आएंगे तब आपके ये वाले संस्कार तो आपको करने नहीं देंगे ना, तब भी आप ऐसा ही व्यवहार करोगे बाहर वालों के सामने भी। और मान लो आप कर भी लोगे बनावटी, तो आज वाला जो संस्कार बन रहा है वो कहाँ जाएगा? वो मुझे ही फल देने वाला है। जो काम चलाऊ काम कर रहे हैं ये फल देने कहाँ जाएंगे? ये काम चलाऊ हमारे ही पास आने वाले हैं लौट के। आज एक काम आपने काम चलाऊ किया तो ये संस्कार आपसे कम से कम 1000 काम चलाऊ काम करवा देगा। और जब 1000 काम आप काम चलाऊ कर चुके होंगे तब समझ लो आपने 1 लाख काम चलाऊ काम करने का स्वभाव बना लिया है अपना। इसलिए चेन को तोड़ना होता है कहीं ना कहीं तो।